Hi, welcome to the part 2 of the Word2Vec lecture series. Without further ado, let's start this lecture. तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बात करी अपने Word2Vec मॉडल की, देखा इनपुट में क्या रहता है, वन हॉट एनकोडेड वेक्टर चाहते हैं, फिर वेट मैट्रिसेस थी, इनपुट वाली थी, हिडन लेयर था, और हिडन से आउटपुट के बीच में जो वेट मैट्रिक्स थी उन सबका डायमेंशन देखा, और मैंने कहा था कि वो सारे सिम्बल्स लिख लीजिएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू मोर मैट्रिसेस. थोड़ा और डिफ़िकल्ट मैथ्स होने वाला है आगे, तो ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, वीडियो नहीं समझ में आएगा तो. हियर व्हाट इट इज़ रिटन, हिडन लेयर H. तो हिडन लेयर का डायमेंशन क्या होता है? हिडन लेयर की वैल्यू क्या होगी? W ट्रांसपोज इंटू एक्स, वेट मैट्रिक्स इंटू इनपुट. तो W ट्रांसपोज डायमेंशन V क्रॉस N, उसका ट्रांसपोज लेंगे इंटू V क्रॉस 1, तो डायमेंशन अपना क्या आएगा? N क्रॉस 1. ये यहाँ पे दिखा हुआ है ना, ऐसे ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, N क्रॉस V, V क्रॉस 1, तभी पॉसिबिलिटी होती है ना. इनर डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब कॉलम और रो अगर वैसे मैच करती है तो फिर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये हिडन लेयर का डायमेंशन आ गया N क्रॉस 1. आउटपुट लेयर का क्या होगा? आउटपुट लेयर को हम क्या कहते हैं? W डैश ट्रांसपोज इंटू H. ठीक है, W डैश कौन सी थी? सेकंड वाली वेट मैट्रिक्स. तो N क्रॉस V ट्रांसपोज इंटू N क्रॉस 1, इसकी वैल्यू हम कह देते हैं V क्रॉस 1 आएगी, उसको हम क्या कह रहे हैं? Y. And each y is denoted by uj's. ठीक है, तो W dash transpose into H is y, and this y vector consists of uj's, u1, u2, u3 up to uv. v क्रॉस 1 है ना डायमेंशन, तो uv. और uj की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं? v dash transpose of wj into h. अच्छा, v dash transpose of wj क्या था? अ सिंगल कॉलम ऑफ द वेट वेक्टर, इसीलिए मैंने कहा था कि लिख लीजिएगा सिंबल. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. तो yj हम क्या कह रहे हैं? आउटपुट एट द jth यूनिट. नाइस. एंड yj इज व्हाट? uj. सो व्हाट इज uj कॉल्ड? uj इज कॉल्ड एज लॉजिट्स. तो लॉजिट्स होते क्या हैं? मतलब बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लॉजिट्स पता नहीं होता है, बट लॉजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन वी कैन लुक एट द लॉजिट्स एंड सी व्हाट आर द एक्चुअल वैल्यूज दैट वी आर गेटिंग. तो लॉजिट्स वो होते हैं द एक्चुअल वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस. मतलब जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, वेट और हिडन लेयर का मल्टीप्लाई किया, वहाँ से जो वेक्टर आया, जो वैल्यूज़ आई, उनको कहते हैं लॉजिट्स. लॉजिट्स हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं होता है. उन लॉजिट्स पे कोई ना कोई मैथमेटिकल फंक्शन लगाते हैं और फिर हमें आउटपुट मिलता है. तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉम लॉजिट्स वी नीड टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटीज़ सच दैट द प्रोबेबिलिटी फॉर करेक्ट वर्ड इज़ हाई एंड फॉर इनकरेक्ट वर्ड इज़ लो. ठीक है, मतलब हमें वन हॉट एनकोडेड वेक्टर इनपुट में मिला था, तो हमें वन हॉट एनकोडेड वेक्टर आउटपुट में भी चाहिए. उसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन लगाते हैं. ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे देखते हैं कि उसमें से कैसे हम 0, 0, 1 का ऐसे वेक्टर बना सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स फंक्शन लगाते हैं. और सॉफ्ट मैक्स फंक्शन पता ही है, e टू द पावर ऑफ uj डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ ऑल uj's. वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट uj अपॉन समेशन j डैश इज इक्वल टू 1 to v. 1 to v मतलब u1, u2, u3, u4 पूरा, और एक्सपोनेंट ऑफ uj डैश लिखा हुआ है, मतलब समेशन ऑफ ऑल रेज टू द पावर ऑफ e. ठीक है, वहीं यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखा हुआ है, u1, u2, uv लिखा है. तो u1 के लिए जब हम सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे तो आएगा एक्सपोनेंट ऑफ u1 अपॉन समेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ u1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ u2 टू एक्सपोनेंट ऑफ uv. तो इससे क्या हुआ? जो हमारा पूरा uj था, मतलब हमारा जो पूरा y वाला वेक्टर था, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फिर हम यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो फिर हमें क्या मिलती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? yj दैट इज़ गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ wj गिवन wi. और इसी को हम जब uj की वैल्यू हम अगर हम uj की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलता है? v डैश wj ट्रांसपोज इंटू h, ऊपर नीचे दोनों जगह. और फिर h को अगर हम w ट्रांसपोज इंटू x लिख दें, जिसको हम v ट्रांसपोज wi कहते हैं. v ट्रांसपोज wi क्या होगा? अ पर्टिकुलर रो ऑफ द इनपुट ऑफ द वेट मैट्रिक्स. ठीक है, तो yj की वैल्यू हमारे पास ये लिखी आ गई. मैथमेटिकली समझने के लिए है, नहीं समझ में आ रहा है एक दो बार और देखिए. ओके. अच्छा, ये सॉफ्ट मैक्स कर क्या रहा है? सॉफ्ट मैक्स क्या करता है कि जैसे हमारे पास u1, u2 इस तरह से लिखा हुआ है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए
उसकी प्रोबेबिलिटी वो और बढ़ा देता है और बाकी सबको कम कर देता है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है, ये वाली वैल्यू है जिसको 1 होना चाहिए, बाकी सारे वैल्यूज़ को 0 कर देना चाहिए। इससे हमें वन हॉट एनकोडेड वेक्टर राइट साइड भी मिल जाएगा और उस वन हॉट एनकोडेड वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो वर्ड मिलेगा वो हमारा टारगेट वर्ड होता है। मल्टीपल इटरेशन लॉसेस कम करते करते जो हमें फाइनली जिस पर्टिकुलर रो के करस्पॉन्डिंग हमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी मिलती है उसको 1 कर देते हैं, बाकी सबको 0 करते हैं और इस तरह से हमें वन हॉट एनकोडेड वेक्टर मिलता है। ये बात समझने की थी, बहुत ज़रूरी। मैथमेटिकली अगर आप पूरा नहीं जानना चाहते हैं फिर भी इंटरव्यूज़ में पूछा रहता है कि हाँ लॉजिट से हमें जो वैल्यूज़ मिलती है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कन्वर्ट करें और फिर प्रोबेबिलिटी के बाद हमें फाइनल आउटपुट कैसे मिलता है, ये होता है आंसर उसका। ठीक है, अप टू दिस पॉइंट हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया अबाउट इनपुट। ठीक है, इनपुट में क्या था, वन हॉट एनकोडेड वेक्टर से। हिडन लेयर के बारे में डिस्कस किया, आउटपुट वेक्टर के बारे में देख लिया। अभी बात करते हैं वेट अपडेट्स की। और मैथमेटिक्स आने वाला है, मैंने बोला था इसका प्री रिक्विजिट होता है मैथ्स एंड प्रोबेबिलिटी। चाहे आप बोर होइए चाहे कुछ, लेकिन अगर ये इस तरह से आप स्ट्रांग है ना तो अपने मॉडल को अपने दम पे चला सकते हैं और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे फेल हो रहा है और एकदम बढ़िया मॉडल ट्रेन कर पाएंगे। पाइथन में इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज टीएफ डॉट वर्ड टू वेक कैसे करना बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीएफ डॉट वर्ड टू वेक नहीं, इंपोर्ट वर्ड टू वेक डायरेक्ट हो जाता है WSWV, तो उसको लिखना इम्प्लीमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन के अंदर सीख लेंगे। लेकिन अगर ये मैथमेटिक्स समझ में आता है, कहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, अंदर की वैल्यूज़ अगर देखने आती है तो फिर हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हमारा मॉडल कहाँ गलती कर रहा है। कई लोग का लॉस भागता रहता है पॉजिटिव, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि उन लोगों को समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है। 50 बार ट्रेन करेंगे ऊपर नीचे, खुद देख लेंगे कहीं एक तुक्का बैठ गया, आहा बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, एकदम बेकार रिजल्ट होता है वो। दोबारा नए डेटा पर जाएगा, एकदम हक देगा वो मॉडल। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मैथमेटिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग। ओके, सो नाउ कमिंग टू द वेट अपडेट्स। अपना ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इससे क्या हुआ? अगर हमने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि अपडेट वेट्स सच दैट वी मैक्सिमाइज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज मेक yj's वेरी क्लोज टू द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ W0 और मैक्सिमाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एक्चुअल टारगेट वर्ड W0 गिवन कॉन्टेक्स्ट वर्ड WI। ये होता है। ठीक है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है इसी को मैक्सिमाइज करते हैं, इसी को yj स्टार बोला जा रहा है। मतलब किसी एक वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं ना, उसको स्टार कर देते हैं। ऑप्टिमाइजेशन अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसमें स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं जिस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है हियर j स्टार इज़ द इंडेक्स फॉर द एक्चुअल वर्ड। उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। अगर वहाँ पे 1 है और बाकी सब 0 होगा तो हमारा जो वन हॉट एनकोडेड वेक्टर है वो हमारे टारगेट वर्ड के लिए वो करेगा, पॉइंट करेगा। इसलिए हमें इस वाले प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है और ये वाली कम कर देना है। ख़राब मॉडल रहा, गलत प्रेडिक्शन भी आ सकता है यहाँ से। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्टिव चेंज कैसे हुआ? मैक्सिमाइजिंग द प्रोबेबिलिटी वैल्यू एट इंडेक्स j स्टार या फिर मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तभी ना, ऐसे अगर हम 0.95, 0.96, 0.97 बढ़ते जाएंगे तो क्या हो रहा है, 1 से डिस्टेंस कम होता जा रहा है। दैट्स फाइन, उसी को यहाँ मैथ्स में लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में लॉग वैल्यू ले लेते हैं। लॉग वैल्यू क्यों लेते हैं? हमारे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे वही हुआ। तो जब हम लॉग लिए तो लॉग में क्या है, तो हमारा जो लॉस फंक्शन आया ये आ गया। ठीक है, मैक्स ऑफ यूजे स्टार माइनस समेशन ब्ला ब्ला, इसी को हम कहते हैं लॉस फंक्शन। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज़ करना या फिर हम कहें इसको नेगेटिव को मिनिमाइज़ करना। जैसे हम डिफरेंस मिनिमाइज़ कर रहे हैं ना, उसी को कहते हैं मिनिमाइज़ करना। तो हमारा जो लॉग फंक्शन हुआ इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा लॉस फंक्शन होता है। इसी को हम मिनिमाइज जैसे ऐसे करते जाते हैं वैसे वैसे हम एक्चुअल वर्ड की तरफ बढ़ते जाते हैं। और अब आज के लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स हो गया है।
इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 बार देखिए, समझ में आएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे हम इसको कैसे करते हैं मिनिमाइज़। उसी में आता है हमारा फेमस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। पूरे एल्गोरिदम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना ही इटरेशंस देखने जा रहे हैं, बस बताएंगे कि क्या होता है, कैसे अपडेट होते हैं, और कुछ नहीं। और फिर उसको देख लेंगे कि जो हमारा एक्चुअल में जैसे यूज़ होता है, मतलब हमारे पास एक गिवन वर्ड और एक टारगेट वर्ड तो होगा नहीं, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट वर्ड होंगे, मल्टीपल टारगेट वर्ड होंगे, तो उस केस में क्या होता है। और फिर फर्दर लेक्चर में देखेंगे कि क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कठिन होता है, कठिन इन सेंस की बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होता है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड और आए थे। वो 2-3 मेथड क्या करते हैं। ओके, थैंक यू।